कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे दोस्तों जी, लिखना शुरू करें। एज पर, भाई हिम्मत से मेरा चांद, हिम्मत से बच्चों। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता जी एसेट्स एंड इनकम, ये दो हेड्स लोगों को अच्छे लगते हैं ना, हर किसी की कोशिश है कि ये ज्यादा हो। क्या हो बच्चों, बोलो। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी, बताएं, ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड। अगर आपने ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करना है तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगते हैं तो पहली शर्त ही क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या कह रहे दोस्तों, इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। वाइल, दो हेड्स कौन से अच्छे नहीं लगते लोगों को, एक्सपेंस एंड, लिखें शाबाश। While expense and liabilities should not be understated. While expenses and liabilities, जिम्मेदारियां, should not be understated. ओके बच्चों, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। कोई बात बुरी लगी जी, प्रूडेंस की बात बुरी लगी कोई? अच्छा मेरी बात सुनना प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनना। अगर आप अनरियलाइज गेन को जरा सॉरी, अगर आप प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अगर आप लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, अंडरस्टेटेड हो जाएगा ना। और अगर आप प्यारे दोस्तों आप ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे तो इनकम क्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगली बात, एक और बात भी प्रूडेंस ने कही, वो भी लिखो। एक और बात भी कही, एक लाइन छोड़ के, फर्दर क्या, एंटीसिपेटेड, एंटी ना, ANTI जी, फर्दर एंटीसिपेटेड का मतलब है वो लॉस्ट फ्यूचर में होगा, हो सकता है। क्या प्यारे दोस्तों जी, फर्दर कॉमा जी बच्चों, फर्दर जी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। कॉमा के स्पेल क्या होते हैं यार, हद होगी थोड़े यार एक ही बंदे ने कसमें यार जी। तो एक दोस्त दूसरे को नकल करवा रहा होता है ना, तो आगे कहता है कॉमा, कहता है फुल स्टॉप, कहता है फुल स्टॉप के स्पेल क्या है, फुल स्टॉप के स्पेल जी। मेरे प्यारे भाई बड़ी नाजुक सूरत हाल है यार। फर्दर कॉमा, ओ कॉमा साइन हुंदा है भाई, फर्दर कॉमा एंटीसिपेटेड लॉसेस। यार सीए वालों की दिमागी हालत कैसे यार बेचारों की। फर्दर, और कोई गेम शेम किया करो कि 10 ये लोगों को गेमें करवाते हो ना, ये नहीं ये कहानियां, ये नहीं प्यारे दोस्तों, गेम शेम किया करो कि आधा पौना घंटा कोई थोड़ा रिलैक्स किया, कोई वॉक की, सही है बच्चों, कोई थोड़ी वॉक की। आप सबको कह रहा हूँ वॉक की थोड़ी सी, सही है भाई, थोड़ा सा क्या, मैं कसम सीरियसली आपसे अर्ज कर रहा हूँ बच्चों, अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट करो बच्चों कि आप कोई 15-20 बच्चे हैं जी, हैं कहाँ तक जाते हैं, नहीं और तक ना जाओ, बस आप 15-20-25 मिनट चल लिया, जरा चहल कदमी कर ली, थोड़ा रिलैक्स किया, अकेले में बैठे, थोड़ा सा उस अकेले में बैठ के कुछ और नहीं सोचना, बस अपनी अच्छी बातें बस दिमाग में आपने सोचनी है। अपनी ना हेल्थ पे, थोड़ा मेंटल हेल्थ पे काम करो बच्चों। अच्छा करके देखो ऐसा, आप यकीन करें मेरे प्यारे भाई, आप यकीन करें प्यारे भाई, आपका दिमाग ज्यादा इंशाल्लाह काम करेगा, आप फिजिकली भी इंशाल्लाह फिट रहेंगे। और मेरी बात समझे, अगर आपको मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का तो 1 घंटा निकाल लो बच्चों उसके लिए, लेकिन 1 घंटा ही हो, फिर ये ना हो कि 1.5 घंटा प्लानिंग हो, फिर 1.5 घंटा खेलना, फिर आधा घंटा उसके बाद तबसरा, ये ना हो। खेलो बच्चों, फुटबॉल फुटसल खेलने का मौका मिलता है, खेलें बच्चों, अच्छी बात है। क्या है बच्चों, ये जो बिला वजह मोबाइल पे आपने टाइम लगाना, इस टाइम को कम करो ना यार, इस टाइम में से वो टाइम निकालो यार, कौन मना करता है। फिजिकल एक्टिविटी करो, आप खुद देखोगे आपका माइंड ज्यादा काम करता है। और नहीं समझ रहे जी बच्चों, लो बच्चों जी लिखें जी, फर्दर एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। क्या मेरी बात समझे बच्चों, और भाई बात समझे हो। फर्दर, ये बारिश हो रही है भाई, अच्छा क्या हुआ, लेकिन आप बैठे हैं। फर्दर एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड
इमीडिएटली। डन है मेरे प्यारे भाई जी। अच्छा बच्चों, अब एंटीसिपेटेड लॉसेस का मतलब समझाओ जरा क्या है। वो लॉस जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो, शाबाश लिखो, लिखो ना, लिखो, नहीं नहीं लिखो, लिखो, लिखा हुआ है आपने। अच्छा, एंटीसिपेटेड को जरा लिखो, वो लॉस जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। सर अगर ना हुआ तो ना सही भाई, ना सही। वो अभी तो एज्यूम यही करना है ना, आपको ये फिक्र पड़ जाती है अगर ना हुआ। फिलहाल नहीं सोचना, प्रेजेंट में नहीं रहना जी। वो लॉस जो फ्यूचर में जी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों प्यारे भाई, अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। सही है ना, इसकी पूरी तमहीद बांधी, उम्मीद है आप इंशाल्लाह गलती नहीं करोगे। लो बच्चों, अब मेरा चांद पढ़ो क्वेश्चन। क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1 Jan 2015। रुपीस कितना बच्चों, 600 रुपया। अच्छा बच्चों इधर रिकॉर्ड करो, शाबाश जी बच्चों। 1 Jan जी प्यारे भाई, ये क्या है, कॉस्ट क्या है प्यारे दोस्तों, भाई अमाउंट बताना जी बच्चों। ठीक है, ठीक है यार। रिवैल्यूएशन कब है, 1 साल के बाद ना, 2 साल बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशके अशके, भले भले जी जी। प्यारे भाई इधर देखें, 1 साल के बाद। भाई इधर क्लास में चेदा लगेगा, जो बोलेगा गलत वो चेदा लगेगा। क्लास अपनी है ना मेरे प्यारे भाई, कोई मसला नहीं है जी बच्चों। 31, अच्छा सॉरी 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 प्यारे भाई, एंट्री करते हैं फौरन। 1 Jan 2015 जी। बताएं बच्चों, एसेट डेबिट अमाउंट बताओ ना। प्लांट रख ले नाम इसका। डन। प्लांट डेबिट और डन बच्चों। यार एक तो हमारा मसला ये है, जिस दिन मौसम सही नहीं होता, गर्मी होती है, उस दिन वैसे पढ़ने को दिल नहीं करता, और जिस दिन मौसम अल्लाह अच्छा कर दे उस दिन भी पढ़ने को दिल नहीं करता जी। कि आज मौसम अच्छा है, आज तो पढ़ने वाला नहीं है, और गर्मी में वैसे नहीं, क्या उसका नाम है, अरसलान क्या हुआ, पानी। अच्छा चलो जी। 31 December 15, डेप्रिसिएशन 600 -0 डिवाइडेड बाय 6 साल लाइफ है जी। प्यारे दोस्तों कितना आया, कितना आया बच्चों, 500 जी। इधर जी सर, आप भी वॉक शॉक किए करें जी। लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या मेरे प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बच्चों जी। लो बच्चों बताएं, नहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी बच्चों। एंट्री कर लें। 31 December 15 डेप्रिसिएशन जी बच्चों जी। किस किस का मूड है आपका बारिश में नहाने का जी। तू मेरे को तो क्लासें की नहीं है पढ़िया, नहीं बेशरम जी। अक्यूमुलेटेड डेप, वो बड़ी तेज है, बारिश, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चले नहीं प्यारे दोस्तों, आगे आगे आगे। बाबर भाई ठीक हैं आप जी। प्यारे दोस्तों आगे आगे, रीवैल्यूड अमाउंट 1 Jan 16 पर रीवैल्यूड अमाउंट बताएं कितनी, 400 है भाई। नुकसान हो गया ना बच्चों, नुकसान हो गया ना जी। अच्छा बच्चों इधर बताएं, इधर इधर क्या है, 1 Jan जी बच्चों बताएं, दी बताएं। रिवैल्यूएशन कितना जी, डन। इधर कितना आया, डन और डन है। लो बच्चों जी, फोकस आउट हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों ये देखो,
इधर बच्चों इधर, अच्छा बच्चों इधर देखे, वो प्लान हुई तो किसी दिन अपनी मर्जी से पिलाऊंगे, ऐसे नहीं फरमाइशें करो। ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या है मेरे प्यारे भाई? भाई इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन सरप्लस, अगर लॉस आ गया तो फिर लॉस में डायरेक्टली लेके जाना है। कहां लेके जाना भाई? अब सुनना जरा प्यारे भाई, अब इधर आएगा 100 का, और डन है बच्चों, डन है भाई जी। और एक लाइन लगा दें, और बच्चों बारिश ने आप बोल ली जा रही है, चुप हो जाओ जी। एक लाइन लगा दें बच्चों नीचे, और एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स बताएं, कौन कौन से? ये बताएं जी। ओए होए अक्यूमो है, एसी कम करवा दें यार, अभी गर्मी हो जानी है, फिर हबस हो जाएगी ना, थोड़ी देर और वेट कर ले मेरा साथ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट फिर जी बच्चों, जी बच्चों, और भाई हम सीए के स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं है बच्चों, हो जो हो रहा है होने दो बच्चों, क्वेश्चन करो आप जी। प्यारे दोस्तों आगे बताओ आगे। अच्छा नहीं इधर देखो ना, इधर देखो बच्चों, ये देखो, प्लांट की नेचर डेबिट और लॉस की नेचर, इसकी नेचर भी डेबिट। प्लांट की नेचर डेबिट, अगर प्यारे दोस्तों बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो, और लॉस बढ़ रहा है, ये कम हो रहा, ये क्या बच्चों? लॉस की नेचर डेबिट, लॉस की नेचर ही डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट, इसकी नेचर डेबिट है बच्चों, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो डन मेरे प्यारे भाई जी। और तूने कभी नहीं बारिश देखी है? अच्छा बच्चों, अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर चले 5 मिनट की ब्रेक देता हूं अभी, पक्की पक्की ब्रेक 5:30 होनी है, मैं बता रहा हूं। मैंने भी 2 क्वेश्चन और करवाने हैं। रीवैल्यूएशन, खबरदार अगर कोई छुट्टी करके गया, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, और फिर नहीं होमवर्क नहीं देना, और यही क्वेश्चन घर से करना है। और प्यारे दोस्तों प्लांट कितने से, डन डन ठीक है जी। ये तो देखने वाली बारिश है यार, आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रीक भी बनानी होगी ना अभी जी, पता सब है बच्चों जी। 31 नहीं, जेंजी का पता है ना, मैंने रिसर्च बड़ी की है जेंजी पे, ये चाहते गए हैं असल में, ये पढ़ना कैसे चाहते हैं जी, इनके मसले क्या हैं? मसले तो बहुत हैं जी। 31 दिसंबर 16 बताओ बच्चों भाई, अगर जेंजी को आपने पढ़ाना है तो आपको उनको समझना पड़ेगा जी, वरना ये बड़ी अजीब सी मखलूक है बच्चों, मतलब मखलूक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों, बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ बच्चों। भाई इधर देखना, 1 मिनट देखना यार, इधर ना हमने एक ना लाइन इस तरह ये, और बच्चों ये बुक वैल्यू क्या हुई है, बोलो शाबाश बच्चों 400, क्या? अब मेरी बात सुनना बच्चों, आंखें खोलो जरा, आंखें खोलो बच्चों। 400 आप एक दफा डेप्रिशिएट कर चुके हो ना, अब क्या करना है बोलो? अब 1 साल, अब ये नहीं कहना कि सर 2 साल गुजरे, इस तरह लाइफ इंसानों वाली नहीं गिननी इनकी। एक दफा डेप्रिशिएट कर चुके, अब पीछे कितने साल से डिवाइड करना है रिमेनिंग जी 5, और 100 को भी जो इधर है ना, इधर उसके साथ वही सलूक करना है। लेकिन इसकी, अच्छा अभी छोड़ो, अभी इग्नोर करो, इग्नोर करो जरा। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर भाई इधर क्या आएगा? 400 डिवाइड बाई 5 80। इधर देखना, ये मैंने इधर क्यों किया, मैं अभी आपको रीजन बताता हूं। भाई मुझे बताएं डेप्रिसिएशन एक्चुअल में थी कितनी, इधर आप बताना। 100। अब कितनी आ रही है? अब कितनी आ रही है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज किया ना, कितने से? वो नेगेटिव से नहीं लिखना, वो पॉजिटिव से ही लिखना है।
याद रखना उल्टा, और डन है ना, ठीक है। जब बुक वैल्यू ज्यादा हुई थी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड की थी ना, उतना ही इफेक्ट इधर आ रहा था। आज मेरे प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू कम होगी, क्या होगी बच्चों, तो भाई डेप्रिसिएशन भी क्या है, देखो कितने से भला, समझ आई, इससे कहते हैं रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों, पहले 100 था, अब कितना है, इसकी कोई जनरल एंट्री क्यों नहीं होती, मैं लॉजिक दूंगा इंशाल्लाह, आपको लॉजिक दूंगा बच्चों। फिलहाल बस मुझे बताएं ये कितना है और मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी, जी बताएं, शाबाश। ये 320 और ये नेगेटिव, क्या ख्याल है बच्चों, भाई बात समझ आई, भाई बात समझ आई है बच्चों, ठीक है, ठीक है, एंट्री बताओ बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से डेबिट और अक्यूमुलेटेड बताएं, नहीं समझे, और बच्चों बात समझ आई है, ओके है बच्चों, हाँ, वेल डन वेल डन वेल डन, रेफरेंस दी, वर्किंग वन सारों के साथ ही डन है बच्चों, डन। इसको लॉस को कम करने की कोई एंट्री नहीं है, ये लिखा क्यों साथ, इंशाल्लाह समझाता हूं, अभी समझा देंगे आपको, इसकी रीजन शायद मैं कल दूंगा आपको, कल इंशाल्लाह, आज एक ही दी है ना, कल दूसरे की। अच्छा लिखना लेकिन है लाजमी, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों लिखना है। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहा हूं, बनाएं, बस दो इधर देखो ना, ब्रेक दे देते हैं आपको 2-4 मिनट की। प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है एसओ, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, ये है 2000, पहले था 15 ना, पहले क्या था, और फिर है 15, और क्या बताओ जी, बताइए क्या आएगा इधर, इधर डेप्रिसिएशन आएगी, एक और चीज भी आएगी, लॉस ऑन डिस्पोजल ना, और रिवैल्यूएशन लॉस जी, और सर ओसीआई में, और क्यों ओसीआई में, अभी तो इतनी तमहीद बांध के आ रहा हूं जी, लॉस रियलाइज ही समझे इसको, इमीडिएटली, रिवैल्यूएशन जी, वर्किंग नंबर 1, और इधर भी वर्किंग नंबर, बताएं जी 15 की डेप्रिसिएशन 100, और इधर नॉन करंट एसेट्स, इधर क्या प्यारे दोस्तों, बताओ बच्चों, इधर क्या आएगा, प्लांट, प्लांट की क्या, कहां से देख के, डन है बच्चों, चलो इधर दो, इधर देखो, शाबाश, कर लो, नोट करो, शाबाश, नोट कर लो, कर लिया, इधर आओ, पहले साल के एंड पे प्यारे दोस्तों ये एसओएफपी, और दूसरे साल के एंड पे डन जी, पहले साल के एंड पे फिर डन है बच्चों, डन है जी, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। लॉस तो बच्चे 15 में तो नहीं था ना, लॉस तो 15 में नहीं था, लॉस तो कब आया जाके, तो 16 में ही रिकॉर्ड करेंगे ना, कितना आया था लॉस, ठीक है, और डेप्रिसिएशन इस साल की, ओके बच्चों, सर नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, नेगेटिव में लिखने आपकी मर्जी है बच्चों, डन है बच्चों, डन, और ठीक है, ठीक है, चलें, ओके बच्चों जी। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके इंतजार में है बच्चों, इधर देखना जरा, 1 मिनट, जरा जरा जरा, क्या उसे कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं भाई, इधर देखो, ये 500 क्या है बच्चों, बोलो, कॉस्ट है बच्चों, प्रोमो, प्यारे दोस्तों, फर्स्ट एंड 16 प्यारे दोस्तों, अब ये क्या है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा ना, और अगले ही साल बेड़ा गर्क हो गया एसेट का बच्चों, लॉस, पहले सरप्लस
फिर लॉस। और एक क्वेश्चन बड़ा आपका मुंतजिर है बच्चों और भी। यार ये तो कट्टा मुंतजिर है। नहीं यार ये क्वेश्चन हमने कॉपी नहीं किया इधर। कर लेते हैं आके। चले प्यारे दोस्तों अब ये ब्रेक कर लें। कितने मिनट की करनी है? 20-25। नहीं 20-25 नहीं, 8-10 मिनट की ब्रेक कर लो। नहीं शर्म करो, हया करो थोड़ी। 18 मिनट। जी बच्चों इधर देखें भाई प्यारे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 54 करना है जी। इसमें ये बेशक काटें, एंट्रीज करें जो काम की बात है जी। हिम्मत करें बच्चों, वर्किंग बनाएं बच्चों। वर्किंग वन डेट। भाई ये नया पार्ट बना ना, मतलब चलता आ रहा है ना, पार्ट बन गया था ना। अच्छा डेट डिस्क्रिप्शन। आगे बच्चों डेबिट और, बहुत अच्छे बच्चों ये तो वर्किंग है। डेट डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग एसेट का नाम। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं जी। सरप्लस भी आएगा और डन। ओके ठीक है। फिर बच्चों सॉल्यूशन क्या? डेट, फिर डेबिट और डन है बच्चों जी। डन जी प्यारे भाई बताएं नहीं, शाबाश। चले आप जरा थोड़ी हिम्मत कोशिश करें। मैंने एक क्वेश्चन कॉपी करना है जी। निकालें ना क्वेश्चन 54। मैंने एक क्वेश्चन कॉपी करना है जी। जी मोहतरम। जी बच्चों किस तारीख को एसेट लिया बताएं शाबाश। 1 जैन 2015। 1 जैन प्यारे भाई 2015 जी। जी बच्चों कितने का? जी बच्चों एंट्री क्या की बताएं शाबाश। 1 जैन 2015 पे प्यारे भाई बिल्डिंग कितने से, और कैश कितने से। डन। ओके बच्चों वो ठीक है जी। ठीक है बच्चों जी। फिर प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन। जी बच्चों बोलो। जी बच्चों 500 डिवाइडेड बाय बच्चों लाइफ 10 साल है तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4। डन जी। 31 दिसंबर 15 बच्चों ये क्या है? बुक वैल्यू। चलें एंट्री करें बच्चों इसकी। करो शाबाश एंट्री करो बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट।
और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों कितना, और अक्यूमुलेटेड जी कितनी, जी बच्चों ठीक है भाई, सही है ओ भाई, सही है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट बच्चों देखें जरा, रिवैल्यूएशन आ गई आगे। चले चले सब बच्चे मेरे साथ आ जाए ना, पहले साथ साथ रहना बच्चों, फिर ही समझ आएगी बात जी। और साथ साथ हैं चलो शाबाश, ऐसा ना हो कि मैं आगे पहुंच जाऊं आप पीछे पीछे जी। प्यारे दोस्तों फिर एक लाइन छोड़े, 1 जनवरी 2016 जी बताएं जी, बताएं कितना बच्चों, जी बच्चों, ओहो यार ये क्या हुआ जी बच्चों। 1 जनवरी 15 पे क्या आया प्यारे भाई, सॉरी जी कितना बच्चों, डन है बच्चों। अच्छा बच्चों, अच्छा ये सरप्लस वाले कॉलम ही रिकॉर्ड करूंगा ना, जारी सी बात है सरप्लस है तो जी। प्यारे भाई ये डन, ठीक है चांद। फिर एक लाइन लगाऊंगा यार, एक तो मुझे टेंशन ये रहती है पता नहीं साथ भी चल रहे हो या नहीं चल रहे, या फिर मैं स्लो स्लो हो जाऊं, फिर साथ साथ बोलो ना जी। ये प्यारे दोस्तों और ये बुक वैल्यू रिवाइज होगी, क्या ख्याल है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ठीक है कर लिया पहली जी। प्यारे भाई अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे दो काम होंगे ना, पहला बताओ बच्चों एलिमिनेशन, क्या जी 1 जनवरी 16 बताएं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, आज तक 4 की 50 की है बच्चों, और ओ सॉरी बिल्डिंग है ये कभी बिल्डिंग देखी नहीं ना बच्चों, प्लांट ही हमेशा जितने भी क्वेश्चन किए जी बच्चों। प्यारे दोस्तों तो बिल्डिंग क्या होगी बच्चों, क्रेडिट, क्या ख्याल है बच्चों, अरे बच्चों सही है भाईजान, ओके है भाईजान, ओके डन। वर्किंग वन वर्किंग वन वर्किंग वन, सर इसमें ना लिखो ना, ये तो उसने खुद कॉस्ट बताई थी आपको, क्या ख्याल है। चलो दूसरा स्टेप बताओ यार फिर जरा, बिल्डिंग की बच्चों ये एसेट है डेबिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट जी बच्चों। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस की कोई नेचर वैसे होती नहीं है, लॉस आया तो डेबिट कर देंगे, सही है जी। चलो बच्चों अब एंट्री क्यों नहीं है बच्चों, ये बढ़ रहा है एसेट वाला कॉलम, डेबिट सरप्लस वाला कॉलम बढ़ेगा तो क्या ख्याल है बच्चों, ठीक है जी, ठीक है सही है। 1 जनवरी 2016 बिल्डिंग कितने से, और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस ब्रैकेट में लिखूंगा, डन ओके डन, ठीक है भाई जी बच्चों ओ ठीक है। इस टाइम इस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है आपने, जितनी की थी बच्चों को सारी एलिमिनेट कर दी है ना। अब रिवैल्यूएशन के बाद अभी मैंने एक लाइन बोली थी, आफ्टर रिवैल्यूएशन वाली डेप्रिसिएशन लेनी है, बिफोर वाली तो एलिमिनेट हो गई है बच्चों। अब रिवैल्यूएशन के बाद दोबारा फिर पहली दफा जी डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 900 डिवाइडेड बाय, एक दफा डेप्रिशिएट हो गया 9, 450 भी डिवाइडेड बाय 9। जब सरप्लस आएगा, सरप्लस का कोई बैलेंस पड़ा होगा तो फिर इसकी भी एंट्री होगी, लॉस का बैलेंस होगा उसके साथ ये काम करना, तो उसके साथ भी यही काम है, लेकिन उसकी एंट्री नहीं। उसकी एंट्री क्यों नहीं है, इसकी लॉजिक कल, इसकी एंट्री क्यों होनी है, इसकी लॉजिक आज दी। लॉस वाले के साथ काम तो ये करना, लेकिन क्यों, उसकी लॉजिक इंशाल्लाह कल जी बच्चों, वरना मिक्स हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये बताएं जरा, ये 100 और ये 50 ठीक है जी, डन है
बच्चों अब 31 दिसंबर 16 बच्चों बताएं। 800 और इधर नहीं समझे? ओए बच्चों सही है, डन जी बच्चों। और ठीक है, चलो जी बताओ फिर एंट्री क्या करें। इसकी भी होनी, इसकी भी होनी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की है और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से सरप्लस ने कहां ट्रांसफर होना जी। अब बच्चों 31 दिसंबर 16 बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बच्चों कितने से भाई, और अक्यूमुलेटेड जी डन है बच्चों। वर्किंग नंबर 1 डन, और डन है, डन बच्चों ठीक है जी। 31 दिसंबर 16 जी जी कितना, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना, डन 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 है बच्चों। इधर भी वर्किंग नंबर 1 और डन, और बच्चों ठीक है। आप देखें इधर, कर लो नोट, कर लो नोट, कर लो तसल्ली से, कर लो शाबाश नोट। इधर देखना बच्चों, एक मिनट जरा। जितनी डेप्रिसिएशन थी बच्चों ये सारी एलिमिनेट होगी ना बच्चों आपस में, कैंसिल आउट जी प्यारे भाई। अब आफ्टर रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड करने के बाद, आफ्टर रिवैल्यूएशन इस दिन के बाद अब कितनी डेप्रिसिएशन है बच्चों, 100। सही है ना, और डन है ना, ठीक है बच्चों जी। अगर एक्सट्रैक्ट बनाए तो क्या करें फिर, देखें ये एसेट कितने का पड़ा होगा, 900 में से 100 रुपया डेप्रीशिएट होना, बाकी तो सारा पीछे वाला सारा एलिमिनेट हो गया। डन है, पीछे वाली सारी डेप्रीसिएशन क्या हो गई है, और नहीं समझे बच्चों, ओ भाई ठीक है। अच्छा बच्चों आगे, बच्चों फिर क्या करें आप बताएं। आप दोबारा रिवैल्यूएशन आ गई, आप बताएं जी 1 जनवरी 2017, आप बताएं रिवैल्यूड अमाउंट जी बच्चों। 1 जनवरी 2000 जी बताएं जी बच्चों। अब पहले अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ। 4 डन, ये क्या, ये लॉस है। अब ना जरा एक मिनट, जरा रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग, अब जरा ना एक लाइन इधर लगानी है और थोड़ा सा मैंने आपको देना है टाइम। अब ना एक दफा जरा देख लेना फिर नोट कर लेना। अब बच्चों एसेट तो 440 से कम होगा, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि 440 से ये क्या हो रहा, एसेट तो क्रेडिट। अब मसला पता क्या आएगा, इधर प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट भी मुंह खोल के खड़ा है बच्चों ऐसे, और बच्चों इधर सरप्लस भी है। अब बच्चों लॉस 440 का है लेकिन सरप्लस भी पड़ा हुआ है। अभी समझ नहीं आ रही बच्चों क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं या पहले उसको खत्म करें, अब कुछ समझ नहीं आ रही, जरा सोच के बताना। आपका दिमाग क्या कहता है बच्चों। अब मेरी बात एक दफा जरा सुन लें बच्चों, ये 1 मिनट सुनिएगा, एक जरा गौर से सुनना बच्चों। मसला आया करेगा जब ऑलरेडी प्यारे दोस्तों कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है या फिर ऑलरेडी कुछ सरप्लस है। मसला सुजात इधर देखना, मसला आया करेगा बच्चों कहां, अगर सरप्लस में पहले से कोई अमाउंट पड़ी हुई है या फिर प्यारे दोस्तों लॉस में, ऑलरेडी कोई अमाउंट पड़ी हुई है, फिर क्या आया करेगा मसला। याद रखना, अगर तो पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक लॉस में इस अमाउंट को लेकर नहीं जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है?
जब तक सरप्लस खत्म ना हो जाए तब तक प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर नहीं जाना। सर आपने तो भी कहा था जब भी लॉस आएगा इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, लेकिन आपके पास ये पहले अनरियलाइज गेन था, पहले वो तो खत्म करो फिर लॉस में जाएगा ना। तो सही है। जनरल रूल ये है अगर कोई सरप्लस नहीं है तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ बच्चों लॉस को, और अगर पहले सरप्लस पड़ा है तो पहले उसे खत्म करो फिर कहां लेके जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी तरह बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, अगर पहले से कोई लॉस पड़ा और अब क्या आ गया है, और अब क्या आ गया सरप्लस, तो बच्चों डायरेक्ट सरप्लस में लेके नहीं जाना, पहले उस लॉस को खत्म करना है। क्या करना बच्चों, डन है बच्चों। नोट लिख लें बच्चों, लिखें और लॉजिकल भी समझे बच्चों। एक बात लॉजिकली भी समझे यार, एक एसेट है, एक एसेट है, उस पे इधर देखना यार, इधर देखना, एक एसेट है प्यारे दोस्तों, उस पे आप उस पे बच्चों लॉस आया और सरप्लस पड़ा है, आप सारा का सारा लॉस में ले गए। अब एक एसेट पे लॉस भी आ रहा है और गेन भी आ रहा, ये कितनी नामुनासिब सी बात है। एक वक्त में या तो लॉस होगा या सरप्लस होगा। क्या ख्याल है बच्चों, सही है ना। और भाई ये कितनी गैर मुनासिब सी बात है, 440 को प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, लेकिन उसी एसेट के गेन सरप्लस भी आ रहा है, ये क्या हो गया बच्चों, ये तो सही बात नहीं है ना। नोट लिखें, अगर पहले से, अगर बोलो शाबाश, अगर पहले से सरप्लस, अगर पहले से सरप्लस, अगर पहले से बोलो शाबाश सरप्लस आ रहा है तो इन केस ऑफ लॉस, तो बोलो, तो इन केस ऑफ लॉस पहले उस सरप्लस को खत्म करेंगे। अगर लॉस आ रहा है, अगर पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है तो इन केस ऑफ लॉस पहले उस सरप्लस को खत्म करेंगे, और बाकी जो अमाउंट बच गई है, और बाकी जो अमाउंट बोलो शाबाश बच गई है, वो लॉस में ले जाएंगे। वो कहां ले जाएंगे बच्चों, वो कहां ले जाएंगे बोलो शाबाश, लॉस में ले जाएंगे। वो कहां ले जाएंगे बोलो, ओए बोलो ना, क्या ये बात समझ आती है। एंड पे जाके ना, एंड पे जाके या तो नेट लॉस होगा या नेट सरप्लस होगा, बस ये बात ज़हन में रखनी। ये नहीं होगा अगर आप कहते हैं ना, इधर देखना एक मिनट जरा, अगर आप कहते हैं ना सर इसको डायरेक्ट कहां ले जाऊं 440 को ऐसे लॉस में, तो एंड पे देखो क्या कुछ होगा, इस एसेट पे सरप्लस भी 400 का आ रहा और इस एसेट पे लॉस इतने का आ रहा, ये क्या होंगी है बच्चों। और यार या तो नेट सरप्लस होगा या नेट लॉस होगा ना, या तो नेट लॉस होगा या नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। और भाई बात समझे हो, एक चीज होनी चाहिए ना यार, ये एंड पे ना बस इधर देखना, एंड पे ये दोनों नहीं होंगे, ये याद रखना बस। और ठीक है, अच्छा बच्चों अब बताओ, अब जो उसूल आपको बताया, बताओ जी 440 का लॉस है, तो भाई खुशियां कम करना भी तो नुकसान ही है ना बच्चों। ऑलरेडी खुशियां पड़ी वो कम हो गई, ये भी तो एक नुकसान है ना। प्यारे दोस्तों इधर देखो, प्यारे भाई 440 का क्या आ गया लॉस बच्चों, पहले सरप्लस जो 400 का पड़ा इसे खत्म करो, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, मजीद कहां ले जाओ बच्चों। आप देखो इन दोनों 440 बना या नहीं बना, जब एंड पे आएंगे तो बच्चों इस सरप्लस 0 और ये कितना प्यारे दोस्तों 40, अब सही हुआ काम और डन है ना। अरे बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई। एंड पर हमेशा याद रखना, एंड पर हमेशा याद रखना बच्चों, एंड पर हमेशा याद रखना, या तो इधर या तो ये होगा या ये होगा। डन है बच्चों, दोनों नहीं इकट्ठे आ सकते। और भाई बात समझे हैं, नहीं समझ आई ना, एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं कह रहा था जी। इधर लाइन लगाएंगे, इधर क्या करेंगे बच्चों, लाइन लगाएंगे, इधर क्या लगाएंगे बच्चों, लाइन। प्यारे दोस्तों इसके दरम्यान अब बड़ी अहम बात है, मेरा सवाल आप लोगों से बच्चों, कितनी डेप्थ, जो एट द रेट ऑफ रिवैल्यूएशन 2 स्टेप्स ही करने हैं ना, या जब जिंदगी में पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई सिर्फ तब 2 स्टेप्स, बाकी बाद में नहीं, फिर भाई हमेशा जब जब हुई हमेशा 2 स्टेप्स। मेरा सवाल
कितनी डेप्रीसिएशन एलिमिनेट करोगे? नहीं नहीं यार 150 नहीं 150। और भाई देखो ना 100 ये और ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई है चांद। और भाई इससे ऊपर वाली ऑलरेडी एलिमिनेट होगी। नहीं यकीन हमारे वादों पे तो इधर आओ और देखो बच्चों, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 1st and 16 इस दिन रिवैल्यूएशन थी ना, ये एलिमिनेट हो गई है बच्चों। और समझ आ गई है? अब आफ्टर रिवैल्यूएशन जिस दिन ये आपने रिकॉर्ड किया उसके बाद पड़ी ही 100 की है यार। तो इसी को इधर देखो, इसलिए मैं लाइन लगवाता होता हूं। इधर रिवैल्यूएशन थी ना लास्ट टाइम, अब दोबारा इधर है। इसके दरमियान जितनी है बच्चों, ऊपर तक नहीं जाना बच्चों, ऊपर वाली पहले हो गई है। इसके दरमियान अब कितनी डेप्रीसिएशन है, बस इसको एलिमिनेट करना है। डन है? लाइन इसीलिए लगवाते हैं, इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन देखें बच्चों। और ठीक है जी बच्चों, 1 जैन, इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन बड़ा अहम आने वाला है आगे भी। 1 जैन 17 जी बच्चों, बताएं शाबाश। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जब आप क्वेश्चन खत्म करने लगे तो साथ ही शौक पैदा हो जाए अगले क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू कर दो? ये चीज बच्चों मुझे तो खुशी हो रही, अगला क्वेश्चन कैसा होगा जी। हाँ सीरियसली बच्चों, डन बच्चों। अब तो मैं इसको नहीं सोच रहा, मैं तो अगले को सोच रहा हूं यार जी। लो बच्चों जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं तुम्हें किसी दिन रसगुल्ले भी साथ खिलाऊंगा, ठीक है? इधर देख, इधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। एक तो ये एंट्री, अगली एंट्री करना बड़ा काम है बच्चों, तो गौर से मेरे साथ साथ रहना बच्चों। आप आ जाए एक दफा साथ आ जाए। इधर देखो बच्चों, अब आपने ना कॉलम्स को देखना, कितने कॉलम्स हैं? 3 है। खोते हो ये वाले 1 2 3, 2 बिल्डिंग वाला कॉलम भाई 3 है ना। अच्छा बिल्डिंग वाला कॉलम, इधर देखो भाई, बात सुनो, ये क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है ना, ये कम होगा तो क्या? क्रेडिट। सरप्लस वाले कॉलम की नेचर क्या है? ये क्या हो रहा है? एंट्री इधर से बन जानी है आपकी बच्चों, डेबिट, और लॉस वैसे क्या है? तो 400 डेबिट, 40 भी डेबिट और 440 क्रेडिट। लेकिन आप अभी रुको, आपने शुरू यहां से करना है, पहले कॉलम से, पहला, फिर दूसरे की बारी, और फिर तरतीब से चलना है, बोंगे नहीं बनना जी। सबसे पहले बच्चों बिल्डिंग क्या हो गई? कितने से? अगला कॉलम किसका है? रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट है। जब इसको लॉस की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेबिट होगा। क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। मैं आपके समझने के लिए लिख भी देता हूं क्यों डेबिट हो रहा, ठीक है ना जी बच्चों इधर देखना बच्चों, खुशियों का, इधर देखना जरा, खुशियां कम हो जाना भी एक किस्म का गम ही है। सिर्फ गम नहीं है, खुशियों का कम होना भी गम है, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। इधर देखें जी, मौसम बारिश वाला है ना इसलिए। अच्छा बच्चों, आगे और फिर क्या प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। ये और सही है ना? और क्यों प्रॉफिट एंड लॉस? क्यों? अब एलिमिनेट, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन करना है एक और जी बच्चों बताइए। डन है बच्चों? ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। दोबारा समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, इंसान बनो जी। भाई ये देखो इधर, ये 440 से एसेट वाला कॉलम क्या होगा? 3 कॉलम है ना, एसेट वाला कॉलम क्या होगा? कम, क्रेडिट। ये सरप्लस वाला कॉलम क्या हो रहा है? डेबिट। इसकी नेचर क्रेडिट है, कम होगा तो डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही डेबिट है। तरतीब से चलें बच्चों, एसेट बिल्डिंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हुआ तो डेबिट, और लॉस भी। ये बात समझ आ गई? ये भी समझ आया कि मैं डायरेक्ट क्यों नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गया? क्यों नहीं लेके गया बच्चों? भाई देखो इधर देखो ना, 400 का सरप्लस आएगा, 440 से लॉस आएगा। क्यों यार? नेट करो ना, नेट 40 का लॉस। डन जी। नेक्स्ट बता दें आप जरा।
31 दिसंबर 17। जी बताएं। 360 डिवाइडेड बाय, आप देखो मेरी बात सुनो, 2 साल डेप्रिशिएट हो गया ना, बच्चे कहते हैं सर देखे ना 9 से डिवाइड करें, और दोबारा बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है बच्चों, डिवाइड बाय 8। डन बच्चों जी। और प्यारे दोस्तों इधर 40 डिवाइडेड बाय 8, इसकी जो इधर जो लॉस में रिवर्सल है उसकी कोई एंट्री नहीं है, पहले बता रहा हूं जी। हाँ अगर सरप्लस होता, सरप्लस जो ये हरकत की अगर सरप्लस होता तो उसकी एंट्री होती, आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते। बच्चों बताओ जरा प्लीज। और इधर अच्छा ये मेरी बात सुनो, ये +5 क्या बता रहा है भला? ये कहता आपने एक्चुअल डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कम चार्ज की, हकीकतन ऐसा ही है। इधर आओ जरा, ये 50 रुपए थी एक्चुअल डेप्रिसिएशन, वो ठीक है ना, आप कितना चार्ज कर रहे हो? हाँ तो ये देखो ना प्यारे दोस्तों, ये 5 से डेविएट हो रहा है, कम हो रहा है जी। मेरे प्यारे भाई इधर आए, इधर क्या आएगा? 35 का लॉस रह गया। ये एक किस्म का बेनिफिट ले लिया आपने, लॉस में कमी है। क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन कम जो चार्ज की जी। हाँ ये कल बताऊंगा ना। उसमें ये 45 की डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जाएगी ना। वैसे आपकी 50 रुपए की जानी थी डेप्रिसिएशन, अब कितनी जाएगी? वो तो एक दफा जो लॉस आया वो यही जाएगा ना, बस वंस जाएगा लॉस से एक दफा किताबों में, बस। लॉस तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे ना, किस साल? 2017 के शुरू में, ठीक है। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इमीडिएटली मेरे चांद रिकॉर्ड करोगे ना, 40 रिकॉर्ड करोगे, साल के एंड पे थोड़ी रिकॉर्ड करना है भाई। जब रीवैल्यूएशन लॉस आ गया इमीडिएटली रिकॉर्ड करोगे या साल के एंड पे? जी इमीडिएटली, ये डेप्रिसिएशन की तरह नहीं रिकॉर्ड करना, इमीडिएटली का लफ्ज लिखवाया है। क्या मेरे चांद जी? साल के एंड पे तो फिर तो आप 35 कहोगे, ये गलत हो जाएगा। ये लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस शुड बी रिकॉर्डेड। डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब इधर आएगा 315। कोई बोला है जी? कौन? क्या सवाल है जी? हर साल कम करेंगे, बिल्कुल कम हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बुक वैल्यू जो कम हो गई है, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से बुक वैल्यू जो कम हो गई है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही कम चार्ज किया हमने जी। अब आप कहेंगे कि सर देखें उधर ज्यादा चार्ज किया था तो रिटेन अर्निंग को बढ़ाया था, इधर कम करें, यही कहोगे ना, यही जहन में आएगा ना आपके। चलो जेन ही कोई नहीं, दफा करो। अच्छा इधर देखो, हो चलो छोड़ो नहीं आ रहा तो ना, तो कल देख लेंगे। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करो, इसकी कोई जनरल एंट्री? चलो भाई 45 से करो रिकॉर्ड। 31 दिसंबर 2017 जी भाई, कितना? और अक्यूमुलेटेड, ओ यार तू बैटरी लो, ये देखो जी। डेप जी कितना बच्चों? वर्किंग नंबर डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? डन है और डन है प्यारे भाई? ठीक है। अब लॉस में जो कमी आई वो कल समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन घर से करके आओगे? लेकिन एक क्वेश्चन है ना, और ये देखो। अच्छा थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो यार। ये देखो ना, ये 2012 से लेके 18 तक की एंट्रीज हैं बच्चों, यही तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्यों यार कसम से नखट्टू बन रहे हो? और एक मिनट रुको। यार बात सुनो बच्चों। ओ भाई गुड्डू इधर देखो भाई, गुड्डू इधर देखो यार। ये क्वेश्चन नंबर 6 रिवैल्यूएशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में आया है।
ये 5 भी है और होमवर्क दूं आपको? 2 क्वेश्चन दूं होमवर्क? दोनों सेम, इधर देखो पास पेपर के क्वेश्चन है दोनों। ये ऑटम 24 में आया बच्चों, ये जब FAR2 होती थी। इधर देखना, फिर आंखें खोलो जरा प्यारे भाई। कहता जी प्लांट की कॉस्ट, पहले समझते जाओ, प्लांट की आसान क्वेश्चन है भाई। सिर्फ ये है कि ईयर एंड क्या है, 30 जून 14 है। आंखें खोल के कर लोगे ना जी भाई? पास पेपर के क्वेश्चंस कर लो, ये 2 करके आना। डन है भाई? 1 जुलाई 2010 पे एसिड लिया और कहता 10 साल लाइफ है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, और 1 साल के बाद ही क्या है बच्चों बोलो? 1 जुलाई 10 से 1 साल के बाद ही क्या है? और भाई देखने से ही लग रहा कि गेन है, सरप्लस है। अगले साल पे आओ, अगले साल फिर क्या है? रिवैल्यूएशन। पहले सरप्लस फिर लॉस, फिर सरप्लस आएगा, क्योंकि इसने डेप्रिशिएट भी तो होना है ना 390, फिर सरप्लस आएगा। ये अच्छा सवाल है, मजेदार। फिर अगला देखो, इधर आओ, फिर इधर आओ। इधर कहता जी ये सिर्फ कहानियां सुनाई हैं हमने, जितने क्वेश्चंस किए हैं ना उसमें बस उसमें क्या उसका नाम है, सीधी सीधी बातें थी। इधर काम सारा वही है, कहानी है बस। ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। ये क्या कह रहा है बोला? ये इंक्रीमेंट, वो यार जो हमने नहीं किया था भाई। देखो नेट रिप्लेसमेंट मेथड में वो यही कह रहा है ना। वो कहता जी कि आपने क्या करना है, हर साल क्या करना है बोलो? जो काम आपने डेप्रिसिएशन के साथ, वही काम आपने क्या करना है बोलो? वही आपने क्या करना है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वही काम सरप्लस के साथ भी करना है। डन है ना? और देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा होता है, ये बात समझने वाली है। कभी कभार ऐसा होता है कि जी जब रिवैल्यूएशन होती है ना, तो मिसाल के तौर पे अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये वाला, प्यारे भाई खोलना, 1 मिनट खोलना, जानना छुड़वाया करो। ऐसे ना सब्जेक्ट के साथ ऐसे मोहब्बत हो जाए आपको यार। इधर देखो, थको ना आप, इधर देखो, इधर आओ। ये है 500 डिवाइड बाई 10। प्यारे भाई अब जब 1 साल के बाद हुई रिवैल्यूएशन, तो ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ 9 साल है ना। अब आपने रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना है ना, तो कहता ये 9 साल ही रहेगी, इसमें कोई चेंज है? बच्चे ये समझते हैं देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ का मतलब पता क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि बस हम 10 से डिवाइड करो। ये नहीं है मतलब ये है, समझो ये अहम बात है। मतलब ये है, कहता एक है चेंज इन एस्टीमेट, एक क्या है प्यारे दोस्तों? एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन एस्टीमेट का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों रिवैल्यूएशन का। दोनों अलग अलग हैं। कभी कभार ऐसा होता है जब रिवैल्यूएशन होती है ना, और तो बच्चों देयर इज द पॉसिबिलिटी के प्लांट की वैल्यू भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? बिल्डिंग की लाइफ भी क्या हो जाए बोलो? मैंने पहले वैल्यू बोला, माजरत, वैल्यू नहीं माजरत। बिल्डिंग की लाइफ क्या हो जाए, प्लांट की लाइफ क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। वो है चेंज इन एस्टीमेट। क्या है? यानी मिसाल के तौर पे अगर क्वेश्चन में ये होता 1 साल डेप्रिशिएट हो गया, अब आपने हमेशा रिमेनिंग लाइफ से ही डिवाइड करना। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ, इसका मतलब है ओरिजिनल वाली रिमेनिंग लाइफ लेनी है आपने 9। फिर 1 साल गुजरा, फिर आपने कौन से वाली लाइफ लेनी है? हाँ ये रहा 8, फिर 8। अगर लिखा होता इधर कि जी लाइफ, अब ना इधर देखें, कहता जब हमने रिवैल्यूएशन की तो अब लाइफ हो गई है रिवाइज। क्या मतलब? रिवाइज का मतलब रिमेनिंग लाइफ रिवाइज होगी ना। और कहता वो है 6 साल, तो इधर किससे डिवाइड करते? ये चीज डन है। इसको ना बच्चे गलत समझते हैं। बच्चे कहते हैं देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ का मतलब है 900 डिवाइड, इधर 500 डिवाइड बाय 10, 900 डिवाइड बाय 10, 1010। नहीं मेरे प्यारे भाई, इधर मतलब है कि जी जो लाइफ है ना, वो आपने ओरिजिनल वाली ही एज्यूम करनी है। यानी बेस आपने 10 को ही बनाना है। बेस बनाने का मतलब समझे, 10 टुकड़ों में आपने एसेट को क्या करना? डेप्रिशिएट। एक टुकड़े में कर लिया ना, अब कितने टुकड़े बचे बच्चों? ये ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ है। क्या है? तो रिमेनिंग लाइफ रिवाइज भी तो हो सकती है ना, एक्चुअल लाइफ टोटल रिवाइज भी तो हो सकती है ना। लेकिन इधर लाइफ, इधर देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ का मतलब है 9 से ही डिवाइड करना। फिर एक टुकड़े में तोड़ दिया तो किससे डिवाइड करना बच्चों?
8 से ही डिवाइड करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इधर वापस आओ बच्चों, वापस आओ, जान नहीं छोड़नी मैंने जब तक मेरी तसल्ली ना हुई जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये है क्वेश्चन नंबर पे, हाँ ये कहता नहीं लाइफ कितनी है बच्चों? 20 साल, 20 ईयर्स। जब आपने पहली दफा, प्यारे दोस्तों, पहली दफा मेरे प्यारे भाई 1 जुलाई 2005, जब आप 30 जून 2006 पे आए बच्चों, आए ना, आपने किससे डिवाइड किया? आपने किया 20 से। अब ये क्या आ गया बच्चों? 230। दिखने से लग रहा सरप्लस है, दिखने से लग रहा है ना बच्चों सरप्लस। अब 230 डिवाइडेड बाय एक टुकड़े में तोड़ दिया 19। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है 20 20 20 20, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है जो एक्चुअल लाइफ और रिमेनिंग लाइफ अपनी ओरिजिनल जगह पे वैसे ही मौजूद है। डन बच्चों? रिवैल्यूएशन की वजह से इस पर कोई फर्क। अच्छा, तो इधर 230 डिवाइड बाय 19। अब देखो, अब लॉस आ गया, अब लॉस आया ना 170, मेरा ख्याल लॉस ही होगा बच्चों। अब लॉस आया 170, अब दो हिस्सों में तोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 18। अब गेन आ गया, सरप्लस आ गया 180 डिवाइडेड, अब इधर देखो 180 डिवाइडेड बाय, ये चीज मेरी अजीज, डिवाइडेड बाय 17, सरप्लस आया। फिर क्या आया बच्चों? फिर क्या आया? नहीं समझे भाई? बात समझ आई है बच्चों? बात समझ आई है? डन है मेरे प्यारे भाई? करोगे दोनों क्वेश्चन? ये तो हमने किया, ये भी हमने किया लॉस। इसके बाद फिर कल्टी मार के क्या करना है बच्चों? कर लोगे? चाहे ये वाला गलत करो, करके तो आओगे ना इंशाल्लाह। यार ये क्या उम्मीद है? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और एक्विजिशन वाली तारीख से शुरू करके 30 जून 2009 तक जाना है आपने। डन हो जाएगा इंशाल्लाह। इधर भी एक्विजिशन से लेके यानी 1 जुलाई 10 से लेके आपने 30 जून 14। डन है बच्चों? इसका मतलब है यार ये ना असल में FA2 लेवल, FA2 में क्वेश्चन आते थे पहले, FA2 में होता था ना। उधर एक कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्सेशन। क्या? IAS 12 डेफर्ड टैक्स। क्या वो डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशन होती है ना रिवैल्यूएशन पे, कहता है उसको इग्नोर करना है। हमारे सिलेबस में नहीं है डेफर्ड टैक्स वैसे ही, इसको इग्नोर करें वैसे ही। डन है मेरे प्यारे भाई? ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे ना इंशाल्लाह पास पेपर के, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब तसल्ली होगी मेरी, जाओ छुट्टी करो जाओ जी। क्या क्या जूम करना है? जाओ।